हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से पावर पॉइंट 2013 में मास्टर स्लाइड सेट करते हैं। मास्टर स्लाइड हम कब सेट करते हैं? सबसे पहले तो आपको ये बता दें, जब हम कभी ऐसा चाहते हैं कि हमें किसी भी स्लाइड में कुछ ऐसा कंटेंट जो कि पूरे के पूरे स्लाइड पे आए, मतलब अगर किसी पीपीटी में 12 स्लाइड है तो हर स्लाइड पे सेम कंटेंट आए, तो उस स्थिति में हम मास्टर स्लाइड सेट करते हैं। तो मास्टर स्लाइड सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यू टैब पे जाते हैं। व्यू टैब पे एक स्लाइड मास्टर ऑप्शन होता है, स्लाइड मास्टर, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ओपन होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले जैसे इस स्लाइड को अगर हमें करना है तो यहाँ पे जो भी चीज़ हम ऐड करना चाहें उसको हम ऐड करने के बाद क्लोज मास्टर व्यू कर देते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले हमें मान लीजिए कि चैनल का नाम ही हमें ऐड करना है, तो हम इसके लिए इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट के बाद अगर हम शेप डाल करके कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से मान लीजिए कि हमने कोई एक शेप ले लिया। शेप लेने के बाद हम इसमें कुछ लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ चैनल का नाम लिखा। अब यह क्या होगा, यहाँ पर भी सारे स्लाइड पे शो हो रहा है। और अगर हम मेन स्लाइड पे देखना चाहें तो आपको क्या करना होगा, यहाँ जो भी एडिटिंग करनी होगी वो एडिटिंग करने के बाद आप इस स्लाइड को क्लोज करेंगे, मास्टर स्लाइड व्यू को क्लोज कर देंगे। तो जो आपकी स्लाइड होगी, मेन आप जितना भी स्लाइड बना रहे हैं, जैसे यहाँ एक स्लाइड है तो इस पे इस तरह से नॉलेज हब आ रहा है, तो जितनी भी स्लाइड ऐड करते जाएंगे सारे ही स्लाइड पे नॉलेज हब आएगा। तो इस तरह से हम मास्टर स्लाइड सेट करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इस तरह की नई वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।